कोई भी प्रोफेशनल जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस से किसी भी तरह से जुड़ा हो, उसे ये चार्ट ड्रॉ करना और इसका कंक्लूजन निकालना आना ही चाहिए। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पेरेटो चार्ट ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल फाइल में गए, ओपन वर्कशीट, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में हमारा एक्सेल की एक सीट में पड़ा है ये डिफेक्ट रिपोर्ट। इस डिफेक्ट रिपोर्ट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और जैसे ही हमने डिफेक्ट रिपोर्ट को इंपोर्ट किया तो ये कुछ हमें डिफेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन और डिफेक्ट्स के नंबर जो पिछले एक साल में कंपनी के अंदर आए हैं उसकी एक रिपोर्ट हमारे पास आ गई। अब हमने इस रिपोर्ट के बेस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसमें से कौन कौन से डिफेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन किस तरह से है, और उसको कितना कितना परसेंट उसका टोटल डिफेक्ट्स के अंदर परसेंटेज है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टेट में। ये स्टेट का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है। स्टेट में क्लिक करने के बाद हम गए क्वालिटी टूल में, और क्वालिटी टूल के बाद सब मेनू खुलता है हमारा पेरेटो चार्ट का। ये पेरेटो चार्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, डिफेक्ट्स और एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमने डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने डिफेक्ट के नंबर डालने हैं। और ये डालते ही हमारे पास एक बार फिर से हम यहाँ से इसे ओके करेंगे, और ये आ गया पेरेटो। अब पेरेटो चार्ट हमारे पास रेडी है। आइए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेटो चार्ट के अंदर हमारे पास कौन से एक्सेस में क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम अगर देखें एक्स एक्सेस में हमारा डिस्क्रिप्शन है डेटा का, और जो हमारे डिफेक्ट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन हैं। जैसे आईडी में डिफेक्ट्स जो थे वो 1241 यानी 1241 डिफेक्ट्स हमारे आईडी में थे, और अपर सरफेस डिफेक्ट जो थे वो 1233 हमारे थे, और ओडी यानी आउटर डाया के जो डिफेक्ट थे वो 521, और हमारा रॉन्ग क्वांटिटी ऑन बिल के ऊपर रॉन्ग क्वांटिटी चली गई थी, ऐसा 521 बार हुआ है इस तरह का डिफेक्ट। और उसके बाद वेट पर इंच के डिफेक्ट भी इस तरह से यहाँ पर सारे लिखे गए। लेट डिलीवरी, पैकिंग डैमेज, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हैं जो कि पूरे साल के अंदर हमारे पास आए, रिपोर्ट हुए। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर उन्हीं के डिफेक्ट के नंबर्स हैं, और सेकेंडरी एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। बेसिकली इस पेरेटो एनालिसिस में अगर हमारे पास ये डिफेक्ट्स 8 डिफेक्ट्स इसमें आइडेंटिफाई होके आए हैं मेन, तो हम 8 डिफेक्ट के ऊपर एक साथ काम नहीं करेंगे। तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस का जो एक कंसेप्ट है कि सबसे पहले इस पेरेटो एनालिसिस के बाद, पेरेटो चार्ट ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारे वाइटल फ्यू कौन से हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो इस चार्ट से हमें क्लियर पता चल रहा है कि वाइटल फ्यू में ये देखिए, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर हम एडिशन देखें तो यहाँ पर हमारे वाइटल फ्यू कवर हो जाते हैं, 83.4% के करीब हो जाते हैं फर्स्ट फोर्स में। तो फर्स्ट 4 अगर हमारे कौन से हैं वो देखना चाहें तो यहाँ तक, ये वाले फर्स्ट 4। तो यहाँ पे हमारे 83% डिफेक्ट्स कवर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट साइकिल में जाने से पहले इन 4
डिफेक्ट्स के ऊपर अपना पूरा फोकस और अटेंशन रखें तो इन 83.4 डिफेक्ट्स को अगर हम एलिमिनेट कर सकें तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट का काम हो जाएगा, क्योंकि इन चारों का कंट्रीब्यूशन टोटल मिला के 83.4 है। ठीक है ना। तो इसलिए इस पेरेटो चार्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे डिफेक्ट्स के नंबर कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर हम इम्प्रूव साइकिल में उन डिफेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आगे काम कर सकते हैं। तो यही पेरेटो एनालिसिस का हमारे पास सबसे बेहतरीन फ़ायदा होता है, और मिनी टैब की सहायता से आप पेरेटो चार्ट को ये सेकंड्स में, विद इन नो टाइम आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको बहुत जल्दी से एनालाइज करके बहुत जल्दी से आप इम्प्रूव साइकिल के लिए प्लान ड्रॉ आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को यहाँ से देखने की कोशिश करें तो जो आईडी की प्रॉब्लम है, जो आईडी की यानी इंटरनल डाया वाली जो प्रॉब्लम है, ये हमारे टोटल डिफेक्ट्स के अंदर 31.2% का कंट्रीब्यूशन इसका है। इसी तरह से जो अपर सरफेस का डिफेक्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन 31% का है। तो अगर हम मेजॉरिटी ऑफ केस में देखें तो ये जो दो फर्स्ट डिफेक्ट हैं, एक आईडी का यानी इंटरनल डाया का जो डिफेक्ट है और जो अपर सरफेस डिफेक्ट है, इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन लगभग 62.2% के करीब, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, 62.2% के करीब इन्हीं का कंट्रीब्यूशन यहाँ से निकल के आ जाता है। लेकिन अगर हम ये दो और ले लें तो जो हमारी थ्योरी है, जिसे हम 80-20 थ्योरी कहते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ तक अगर ले लेते हैं, ये चार डिफेक्ट्स हम कवर कर लेते हैं, तो वैसे ही हमारा 83.4% डिफेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर का जब हम इम्प्रूव साइकिल का प्लान चॉक आउट करेंगे, ड्रॉ आउट करेंगे, तो उसमें ये चार डिफेक्ट्स के लिए क्या इम्प्रूवमेंट हम फोरसी करते हैं और कैसे इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम काम करेंगे, उसका एक प्रपोज़ल मैनेजमेंट के पास परफॉर्मेंस और एक्सीलेंस या इम्प्रूव साइकिल की जो टीम है उनकी तरफ से जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंट, क्योंकि जब भी डिफेक्ट्स की बात होती है तो पेरेटो एनालिसिस के बगैर हम ये ड्रॉ आउट कर ही नहीं सकते कि हमें कौन सा काम सबसे पहले करना है, किसका कंट्रीब्यूशन डिफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा है और किस तरह से आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा इम्प्रूव साइकिल के लिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे मिनी टैब की किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तो अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई हाइट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसको शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो सके और उन सब को अपने प्रोफेशनल करियर को और एलिवेशन देने में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।